हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है हरित क्रांति और ये आपके ज्योग्राफी का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं। हरित क्रांति के जनक या तो पूछता है, या तो वो किस सन में हुआ, कैसे हुआ वो पूछता है, या तो जो है हरित क्रांति जो विभिन्न क्षेत्र हैं जो है कृषि के वो पूछता है आपसे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हरित क्रांति में सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। किसको? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और अक्सर हर साल ये जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो ये विश्व हो गया और भारत की बातें हो गई। तो हरित क्रांति जान लेते हैं कि हरित क्रांति क्या होती है, आगे देखते हैं। तो हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि के क्षेत्रों में अपनाए जा रहे नए तकनीकी ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि के क्षेत्रों में अपनाए जा रहे नए तकनीकी ज्ञान को ही हरित क्रांति कहते हैं। तो ये हरित क्रांति हो गई कि नई नई तकनीकें जो शामिल की जाती हैं उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 ईस्वी में हुई थी। तो ये तो आपने जान लिया कि हरित क्रांति के जनक भारत और विश्व में कौन कौन है और हरित क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो इतनी चीज़ें जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं विभिन्न क्रांतियाँ एवं संबंधित क्षेत्र। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे तो बहुत से प्रश्न बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विभिन्न क्रांति में जैसे हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, भूरी क्रांति हो गई। तो कई प्रश्न जो है इससे बनते हैं जो है आपके एग्ज़ाम में। तो आगे बढ़ते हैं और विभिन्न क्रांतियाँ संबंधित क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो ये भी आप लोग देखा होगा कि इससे जो है एक प्रश्न आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम हो तो उसमें भी पूछता है। तो हरित क्रांति जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है खाद्य उत्पादन से। किससे? खाद्य उत्पादन से। और नेक्स्ट है आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति को गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। इसका संबंध फल एवं सब्जी उत्पादन या उद्यान कृषि से है। नेक्स्ट है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को वाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका भूरी क्रांति जिसको ब्राउन रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसका संबंध उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा से। नेक्स्ट देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति को ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसका संबंध मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से। नेक्स्ट है आपका लाल क्रांति और लाल क्रांति को रेड रेवोल्यूशन बोलते हैं और जिसका संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है काली क्रांति और काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से, जिसको ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल क्रांति और गोल क्रांति को बोलते हैं राउंड रेवोल्यूशन और जिसका संबंध है आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति को पिंक रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसका संबंध मांस निर्यात या झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन से है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हरित क्रांति संबंधित है, किससे है संबंधित? तो हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी? तो वो थी मैक्सिकन गेहूँ। कौन सी प्रजाति? मैक्सिकन गेहूँ। नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। कितना था? 2000 किलोग्राम। कितना था? 2000 किलोग्राम। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से है। तो हमारी जो है हरित क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं मैंने पूरा बता दिया आपको।
तो आपने पूरा देख लिया हरित क्रांति क्या है, कैसे है, किस इसके जनक कौन है या किस किसने इसको शुरू किया, कैसे कैसे किसका संबंध किससे है, तो सभी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दिया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।